नमस्कार दोस्तों, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले 2 दिनों से एक सीरीज लेकर के और इस चैनल पर आए हैं, जिसमें कि हम लोग डेली जो बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का इंग्लिश का जो मेन बुक है तो उसको अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उनके समरी को हम लोग लगातार एक एक करके हर रोज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पिछले 2 दिनों में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है और जो पहला चैप्टर है, और साथ ही साथ दूसरा चैप्टर भारत इज़ माई होम जो कि मेन उसके ऑथर जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो कि हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। तो ये 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हम लोग का चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा मेन यहाँ पे ए पिंच ऑफ स्नफ, जो कि तीसरा चैप्टर है आपके इंग्लिश के बुक का, और इस चैप्टर को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। चलिए आज का हम लोग का मेन जो है कंटेंट उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, लेसन 3 है, और ये जो है ये मतलब जो भी देखिए इसमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों के लिए ही है। इसमें जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉमर्स के हैं, वो तीनों में से सभी स्टूडेंट्स के लिए मतलब जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है। ठीक ना, तो साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले भी पढ़ सकते हैं और कॉमर्स वाले भी पढ़ सकते हैं। किसी के पास जो है कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए सब लोग। देखो बाबू, सबसे ये ध्यान दीजिए, हेडिंग सब लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, हेडिंग चैप्टर का नाम क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ। देखो कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी ह्यूमरस। ह्यूमरस मीन्स बाबू होता है हास्यपूर्ण। हास्यपूर्ण का मतलब क्या हुआ, जो कि हंसाने के लिए, कॉमेडी टाइप के, समझ गए ना, तो वो हो गया। तो कह रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी ह्यूमरस, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ एक हास्यपूर्ण एंड इंटरेस्टिंग और रोचक। इंटरेस्टिंग मीन्स क्या होता है, रोचक होता है। ठीक ना, एंड इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक स्टोरी मीन्स कहानी। ठीक ना, तो क्या कर रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ एक बहुत ही हास्यपूर्ण और रोचक कहानी है। ठीक ना, क्या है बाबू, ये कहानी है। देखो कहानी का मतलब क्या होता है, कहानी का मतलब होता है कि जिसमें कुछ कैरेक्टर हों और उसमें कुछ मतलब जो है इंसिडेंट को जो है समझाया गया हो, तो वैसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। जिसमें कैरेक्टर रहेगा उसको हम लोग कहानी कहेंगे, जब हम कैरेक्टर नहीं रहेगा वो कहानी नहीं होगा। ठीक ना, अब देखो बात को समझो। कह रहा है कि विच इज रिटेन बाई मनोहर मालगांवकर। क्या कह रहा है कि विच इज रिटेन बाई मनोहर मालगांवकर, यानी कि जिसे मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। देखिए जो आपका ये 3rd जो चैप्टर है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये किसके द्वारा लिखा गया बाबू, तो ये लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। ठीक ना, देखो क्या कर रहा है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन, यानी कि इस कहानी को लिया गया है। इस कहानी को लिया गया है कहाँ से, तो फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक ना, क्या कर रहा है, इस कहानी को लिया गया, और कहाँ से लिया गया बाबू, तो फ्रॉम कंटेम्प्ररी शॉर्ट स्टोरीज। तो कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज का मतलब क्या हुआ कि उस समय के जो समसामयिक का मतलब क्या, कि जिस समय ये रचना हुआ है उस टाइम की बात की जा रही है। तो समसामयिक, कंटेम्प्ररी मीन्स होता है कि समसामयिक। ठीक ना, तो समसामयिक जो भारतीय लघु कथाएं हैं, लघु कथा मतलब छोटा सा जो कहानी होता है उसी को लघु कथा कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय जो लघु कथाएं हैं तो उन कथाओं के संग्रह में से लिया गया है इन इंग्लिश, जो किस में लिखी गई थी, जो इंग्लिश में लिखी गई थी। तो बात को समझिए, क्या कर रहा है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यानी कि यह कहानी जो है यह मतलब कंटेम्प्ररी यानी कि जो समसामयिक जो भारतीय अंग्रेजी भाषा में जो भारतीय लघु कथाएं हैं उनमें से इस कहानी को लिया गया है।
समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे कह रहा है कि इट इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। क्या कह रहा है कि यह कहानी जो है, यह कहानी बुद्धिमत्ता, ठीक ना। विट मीन्स क्या आता है बाबू, बुद्धिमत्ता, एंड एडवेंचर और साहसिक कार्य, ठीक है। तो यह कहानी जो है यह पूर्णतः जो है बुद्धिमत्ता और साहसिक कार्यों से क्या है, भरपूर है, ठीक ना। साहसिक कार्यों से भरपूर है। अब जैसे साहसिक कार्य इसमें क्या है वो जब हम आपको आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि द स्टोरी इज़ अबाउट नानू काका। क्या कह रहा है कि यह कहानी जो है, यह कहानी नानू काका के बारे में है। कहानी किसके बारे में बाबू, नानू काका। तो अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, तो मेन कैरेक्टर इसमें नानू काका हैं, ठीक ना। नानू काका के आसपास ही पूरा कहानी जो इसमें इर्द गिर्द घूमते रहेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द स्टोरी इज अबाउट नानू काका, यानी कि यह कहानी किसके बारे में बाबू, तो यह कहानी नानू काका के बारे में है। हु इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर, जो कौन है, तो जो राइटर हैं, ठीक ना। तो जो लेखक के क्या है, मैटरनल अंकल यानी कि मामा है। मैटरनल अंकल मीन्स क्या होता है बाबू, तो मैटरनल अंकल मीन्स होता है मामा, ठीक ना। मैटरनल अंकल मीन्स मामा होता है, माँ का भाई में होता है तो मामा होता है, ठीक ना। अब देखो आगे कह रहा है कि द राइटर इज अंडर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट। देखो अब राइटर के बारे में कह रहा है, ये क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव। तो राइटर के बारे में कह रहा है कि द राइटर इज अंडर सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट, यानी कि जो लेखक है, तो लेखक क्या है, तो लेखक जो है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकारी दफ्तर में क्या है, तो एक जो है अंडर सेक्रेटरी पदाधिकारी है, समझ गया ना। अंडर सेक्रेटरी लेवल का एक पदाधिकारी है, कौन, लेखक है, समझ गया ना। आगे देखो कह रहा है कि नानू काका हैज़ कम टू मीट ए मिनिस्टर। क्या कह रहा है कि नानू काका जो है, नानू काका एक मिनिस्टर यानी कि एक मंत्री से मिलने के लिए आते हैं। यहीं से मेन कहानी शुरू होगा, इसको ध्यान से अब समझना। ये ऊपर वाला जो था वो पूरा इंट्रोडक्शन था एक तरह से कहिए तो। यहाँ से मेन जो है उनकी कहानी शुरू होती है कि वो क्या क्या कांड किए हुए हैं, ठीक ना। तो देखो कह रहा है कि नानू काका हैज़ कम टू मीट ए मिनिस्टर, यानी कि नानू काका जो है वो क्या कर रहे हैं, तो एक मंत्री से मिलने के लिए आते हैं, ठीक ना। ही इज़ ए कनिंग एंड सिवर्ड मैन। वह क्या है, तो वह एक कनिंग मीन्स बाबू समझो कि जो कनिंग है, तो कनिंग मीन्स होता है चालाक या धूर्त, ठीक ना, धूर्त या चालाक होता है। और सिवर्ड मीन्स होता है चतुर। तो कह रहा है कि ही इज़ ए कनिंग एंड श्रेव्ड मैन, ठीक ना। तो कह रहा है कि कनिंग मीन्स हो गया क्या, कि चालाक। तो कह रहा है कि वह एक चालाक और मतलब चतुर, चालाक, धूर्त और चतुर व्यक्ति हैं, ठीक ना। कौन धूर्त व्यक्ति है, तो नानू काका के बारे में ये कहा जा रहा है। अब देखो आगे कह रहा है कि ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलते हैं। ही ऑलवेज टेल्स अ लाई का मतलब क्या हो बाबू, कि वह हमेशा झूठ बोलते हैं। ही कैन बी फूल एनीवन, यानी कि वह किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं विथ हिज लाइज, अपने झूठ से, समझ गए ना। वह किसी को भी अपने झूठ से क्या कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, समझ गए ना। आगे कह रहा है कि ही कैन मैनेज एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति को मैनेज कर सकते हैं, समझ गए ना। क्या कह रहा है कि ही कैन मैनेज एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति को मैनेज कर सकते हैं। एंड गेट रीड ऑफ एनी डिफ़िकल्टी। क्या कह रहा है कि गेट रीड ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, समझ गए ना। और क्या कर सकते हैं, पहला नंबर की उस परिस्थिति को मतलब जो है संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसी मुश्किल परिस्थिति को। एंड गेट रीड ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, और क्या कर सकते हैं, और उस मुश्किल से जो है छुटकारा पा सकते हैं। रीड ऑफ मीन्स क्या होता है, तो छुटकारा पाना, ठीक ना। यानी कि वो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से क्या कर सकते हैं, तो किसी भी मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं अपनी चालाकी के दम पे, ठीक ना। आगे कह रहा है कि ही ट्रैवल्स सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट। कह रहा है कि जो नानू काका हैं, नानू काका क्या करते हैं, तो नानू काका जो थर्ड क्लास का टिकट है, तो थर्ड क्लास के टिकट ले करके और उससे क्या करते हैं, सेकेंड क्लास के बोगी में यात्रा करते हैं। अब सोचो कि कितना चालाक आदमी है, थर्ड क्लास के टिकट लिया है और यात्रा कहाँ कर रहा है, सेकेंड क्लास में कर रहा है, समझ गए ना। तो ये चीज़ ध्यान देना आपको। आगे कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है
कि टेकिंग स्नफ इज हिज हैबिट, यानी कि नशा करना जो है, स्नफ मीन्स होता है नशा करना, समझ गया ना, सूंघना या नशा करना। तो जो भी सूंघ करके जो नशा किया जाता है उसी को हम लोग यहाँ पे स्नफ कहते हैं। तो टेकिंग स्नफ इज हिज हैबिट, यानी कि नशा करना जो है, सूंघ करके नशा करना जो है, ये क्या है, इनका आदत है। हैबिट मीन्स क्या होता है बाबू, तो आदत होता है, तो आदत है। नानू काका गोज टू मीट द मिनिस्टर, कह रहे हैं कि नानू काका जो है, नानू काका मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, बट लेकिन ही फेल्स टू मीट हिम, लेकिन वह मिलने में असफल हो जाते हैं। देखो, मंत्री के पास में नानू काका गए, लेकिन मंत्री के पास जाने के बाद में भी वो मंत्री से मिल नहीं पाए, ठीक ना, वो मिला ही नहीं। तो देखो, जब मिल नहीं पाए, मतलब देखो आम आदमी को प्रायः ऐसा होता है कि मंत्री से मिलने जाइएगा तो समस्या का सामना करना ही पड़ता है, तो वहीं इसमें दिखाया गया है। तो कह रहा है कि ही कम्स बैक एंड थिंक्स अ प्लान, क्या कह रहा है कि जब उनको मिलने नहीं दिया गया मंत्री से, तो फिर वो वापस आते हैं, और वापस आकर के क्या करते हैं, तो वापस आकर के और एक योजना बनाते हैं अपने दिमाग में, एक योजना के बारे में सोचते हैं, एक योजना बनाते हैं, ठीक ना। थिंक्स अ प्लान मीन्स क्या हुआ कि एक योजना बनाते हैं। ही चेंज हिज क्लोथ्स एंड गोज टू सोहनलाल, क्या कर रहा है कि वह अपने कपड़े बदलते हैं, चेंज हिज क्लोथ्स यानी कि वह अपने कपड़े बदलते हैं, एंड गोज टू सोहनलाल, और किसके पास जाते हैं, सोहनलाल के पास में जाते हैं, समझ गया ना। अपने कपड़ों को बदल करके वो कहाँ जाते हैं बाबू, तो अपने कपड़ों को बदल कर वह सोहनलाल के पास में जाते हैं। द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो कौन है, तो जो पार्टी बॉस है दिल्ली में, ठीक ना, जो दिल्ली में क्या है, पार्टी का बॉस है, यानी कि मंत्री जिस पार्टी का है उस पार्टी का मेन बॉस कौन है, तो वो सोहनलाल है। ये क्वेश्चन बनेगा कि हु इज़ द पार्टी बॉस इन दिल्ली, तो यहाँ पे पार्टी बॉस कौन है, तो पार्टी बॉस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सोहनलाल जो है वो कौन है, सोहनलाल ये पार्टी का बॉस है मेन, समझ गया ना। अब देखो, उसके पास में जाते हैं नानू काका, समझ गया ना। कह रहे हैं कि नानू काका टेल्स हिम, नानू काका उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट हजरत बरकत अली द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूत इज हिज क्लोज फ्रेंड। बात को समझिए, नानू काका टेल्स हिम, यानी कि नानू काका उससे कहते हैं दैट कि हजरत बरकत अली, यानी कि हजरत बरकत अली द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूत, जो कि बेरूत एक देश है, तो बेरूत में इंडिया का क्या है, एम्बेसडर है, दूत है, राजदूत है इंडिया के, क्या बाबू, तो इंडिया के राजदूत है, जो कहाँ पे, बेरूत में, बेरूत एक देश है, वहाँ पे इंडिया का राजदूत जो है, जिनका नाम क्या है, हजरत बरकत अली। इज हिज क्लोज फ्रेंड, वह उनके कौन है, तो क्लोज यानी कि नज़दीकी, एक जो है मतलब गहरे मित्र है, नज़दीकी मित्र हैं। नानू काका क्या कर रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं ना, जो हजरत बरकत अली जो है ना, जो बेरूत में इंडिया के राजदूत हैं, तो वो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं। ये किससे बोल रही हैं, तो सोहनलाल से कह रहे हैं, समझ गए ना। अब देखो आगे कह रहा है कि सोहनलाल इज हाईली इम्प्रेस्ड। अब बताइए कि एक छोटा सा जो मेन पार्टी का हेड है दिल्ली में, अब उसके पास कोई जाएगा, हजरत बरकत अली जो विदेश में मेन जो है राजदूत है इंडिया के, उसका मेन मित्र बन के जाएगा, तो उसकी बात से तो प्रभावित होबे ना करेगा सोहनलाल। तो सोहनलाल इनकी बात से क्या हुआ, इनकी बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो वहीं कह रहा है कि सोहनलाल इज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द टॉक एंड पर्सनालिटी ऑफ नानू काका। क्या करे बाबू, ये कह रहा है कि जो सोहनलाल है, सोहनलाल नानू काका की पर्सनालिटी और उनकी बातचीत से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। हाईली इम्प्रेस्ड मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना, समझ गए ना। तो सोहनलाल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ नानू काका के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और उनके बातचीत के लहजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, ही वांट्स द फेवर ऑफ द एम्बेसडर फॉर हिज सन। जो यहाँ पे सोहनलाल है, सोहनलाल इनसे क्या कह रहा है, सोहनलाल चाह रहा है कि जो नानू काका जो अपने आप को तथाकथित तौर पे बता रहे हैं कि एम्बेसडर जो राजदूत जो हैं इंडिया के बेरूत में हजरत बरकत अली, तो उनके मित्र बता रहे हैं अपने आप को, तो उनसे ही क्या कह रहा है सोहनलाल कि सर ठीक है, जब आप उनके इतने क्लोज हैं तो मेरा एक छोटा सा काम था, मेरे बेटे का जो है फेवर लेना था, उनके पास में कुछ काम निकलवाना था, ठीक ना, एम्बेसडर साहब से। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा पैरवी आप कर दीजिए। फेवर मीन्स यहाँ पर क्या होता है, पैरवी करना। तो कह रहा है कि ही वांट्स द फेवर ऑफ द एम्बेसडर फॉर हिज सन, यानी कि वह एम्बेसडर के पास में अपने बेटे के लिए पैरवी करवाना चाहते हैं। कौन करवाना चाहते हैं, तो ये जो मतलब मेन जो सोहनलाल है, सोहनलाल अपने बेटे के लिए पैरवी करवाना चाहते हैं, समझ गए ना। अब देखो कह रहा है कि नानू काका प्रॉमिस टू हेल्प हिज सन,
तो नानू काका भी कौन थोड़े चालाक है, ये कह रहा है कि ना ना एकदम ठीक है, हम आपका पैरवी कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो वही कह रहा है कि नानू काका प्रॉमिसेस टू हेल्प हिज सन, यानी कि नानू काका जो है उससे उसके बेटे की मदद करने का वायदा करते हैं, ठीक ना, वादा करते हैं, समझ गए। आगे देखिए, कह रहा है कि बाय द रिएक्शन ऑफ सोहन लाल, यानी कि सोहन लाल के जो मेन रिएक्शन है उसको देख करके, उसकी प्रतिक्रिया को देख करके, ही नोज दैट, वह जानते हैं कि या फिर समझते हैं कि द मिनिस्टर वांट्स टू मैरी हिज डॉटर टू प्रिंस ऑफ निन्नौर। देखो, नानू काका पहला नंबर जो सोहन लाल था उसके बेटे का पक्ष लेने के बाद कह देते हैं। फिर बातों बातों में ही नानू काका को ये पता चलता है कि जो मेन मिनिस्टर है जिससे ये मिलना चाहते हैं, देखो नानू काका मिलने अभी किससे मिल रहे हैं, तो अभी मिल रहे हैं वो सोहन लाल से, लेकिन इनको मिलना मेन किससे था, तो मंत्री से मिलना था जो वेलफेयर मिनिस्टर था। तो ये क्या करते हैं कि मतलब गए हैं मेन कि कुछ उसका मैंने दुखती रग पता चले, मेन जो वो मंत्री जो उसका। तो वही नानू काका जब इससे बात कर रहे हैं सोहन लाल से, तो इससे बात करते करते इसकी बातों से उनको पता चलता है कि जो मेन मंत्री जो है, तो मंत्री क्या करता है, मंत्री चाहता है कि उसकी बेटी जो है, उसकी बेटी का विवाह किससे हो जाए। तो जो निन्नौर है, निन्नौर एक जगह है, तो निन्नौर के राजा जो है तो उनके बेटे यानी कि राजकुमार से, निन्नौर के राजकुमार से उसकी बेटी का शादी हो जाए। यानी कि मंत्री की बेटी क्या चाहता है कि मंत्री की बेटी की शादी किससे हो जाए, निन्नौर के राजकुमार से हो जाए, समझ गया ना। वहीं करा, देखो कह रहा है कि द मिनिस्टर वांट्स टू मैरी हिज डॉटर टू प्रिंस ऑफ निन्नौर, यानी कि जो मंत्री है वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किससे हो जाए, निन्नौर के राजकुमार से हो जाए, समझ गया ना। अब देखो आगे बात को समझिए थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, आगे देखिए। तो वही कह रहा है, बात को समझिए यहाँ पर कि देन, यानी कि तब, जब नानू काका जान जाते हैं तब, ही प्लान्स टू मीट द मिनिस्टर, जब नानू काका उसके बारे में जान जाते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं कि वो उससे मिलने का प्लान बनाते हैं, मिलने की योजना बनाते हैं, ठीक है ना। किससे मिलने की योजना बनाते हैं, तो मेन जो मंत्री है मिनिस्टर जो, उससे मिलने की योजना बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ही गोज टू द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, वो मंत्री के आवास पर जाते हैं। रेजिडेंस मीन्स क्या होता है बाबू, तो आवास होता है। तो वो क्या करते हैं, वो मंत्री के आवास पर जाते हैं। एंड पॉजेज एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, ठीक ना। और किस तरह से हाव भाव व्यक्त करते हैं, पोजेज मीन्स क्या होता है यहाँ पे, हाव भाव दिखाना, ठीक ना। तो एंड पॉजेज एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है कि वंशानुगत जो एक ज्योतिष होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। तो कह रहा है कि एंड पॉजेज एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि वो क्या करते हैं, वह वंशानुगत ज्योतिष के जैसा हाव भाव दिखाते हैं, ठीक ना। किसके ज्योतिष के जैसा, तो ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, यानी कि जो निन्नौर के महाराजा हैं, तो निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत जो ज्योतिष हैं उसके जैसा हाव भाव दिखाते हैं। और अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि जी हम वहाँ के जो महाराजा हैं ना निन्नौर के, जिनसे आप अपनी बिटिया के शादी करना चाहते हैं, तो उन्हीं के हम क्या हैं, तो एक वंशानुगत जो है, वंशानुगत उनके ज्योतिष हैं, हमारा ही बात वो हमेशा सुनते हैं। ये बता रहे कौन, नानू काका कह रहे हैं ये बात, ठीक ना। अब देखो आगे कह रहा है कि ही राइट्स हिज नेम एंड डेजिग्नेशन ऑन विजिटर्स रजिस्टर। देखो किसी भी मंत्री उंत्री के यहाँ या किसी बड़े पदाधिकारी के आवास पर जब जाइएगा आप, तो उसमें विजिटर रजिस्टर्स होता है गेट पर, वहीं पे आपको एंट्री करना होता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, ठीक ना, और वो आप हैं कौन, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो वही कह रहा है कि ही राइट्स, यानी कि वह लिखे, क्या लिखे, हिज नेम एंड डेजिग्नेशन ऑन द विजिटर्स रजिस्टर, यानी कि वह विजिटर रजिस्टर पर अपना नाम और साथ में डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मीन्स होता है पद, तो नाम और पद दोनों जो है वो किस पर लिखे, विजिटर रजिस्टर पर लिखे। विजिटर रजिस्टर मीन्स होता है आगंतुक का मेन जो एक बही खाता, आगंतुक का बही खाता, आगंतुक, देखो विजिटर्स में जो होता है क्या, आगंतुक, ठीक ना। तो आगंतुक का मेन जो रजिस्टर होता है उसी को विजिटर रजिस्टर कहते हैं। तो उस रजिस्टर में इन्होंने अपने नाम और जो भी इनका डेजिग्नेशन था, जो इनका पद था, जो पद मैंने तथाकथित तौर पर ये जो पद बताए हैं कि हाँ हम यहाँ के ज्योतिष हैं, तो वो पद लिख दिए, ठीक ना। लिखने के बाद में कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है, देखो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्प्स हिम, ठीक ना। कह रहा है कि उनका यह ट्रिक जो है, यह तरीका जो है वो क्या कर गया, वो काम कर गया।
एंड द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम टू मीट हिम। और देखो इतना बढ़िया से इनका तरीका काम किया कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है, जो कि इनसे पहली बार में मिला नहीं था, वो खुद हिमसेल्फ यानी कि वो खुद से जो है इनसे मिलने के लिए आ रहा है। कम्स टू मीट हिम यानी कि इनसे मिलने के लिए आ रहा है। समझ गया ना, नानू काका से मिलने के लिए वेलफेयर मिनिस्टर खुद से आया। अब देखो करा कि आफ्टर द मीटिंग द मिनिस्टर, करा है कि मंत्री से जो मीटिंग जो था, मिलना जो था, तो मिलने के बाद में, मंत्री से मिलने के बाद में, मीटिंग के बाद में नानू काका रिटर्न्स, नानू काका जो है वो वापस होते हैं द नेक्स्ट डे। नानू काका अगले दिन वापस हो जाते हैं, ठीक ना। नानू काका क्या करते हैं, तो अगले दिन वापस हो जाते हैं। 10 इस प्रकार द होल स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड नानू काका, ठीक ना। कह रहा है कि द होल स्टोरी यानी कि इस तरह से पूरी की पूरी कहानी जो है रिवॉल्व्स मीन्स होता है चक्कर लगाना, घूमते रहना, ठीक ना, घूमते रहना। राउंड नानू काका यानी कि इस तरह से पूरी की पूरी कहानी जो है वो नानू काका के इर्द गिर्द चारों ओर जो है वो घूमती है। इसके अलावा इसमें मेन कोई कैरेक्टर है ही नहीं, नानू काका मेन इसके हीरो हैं, यही बात समझ लीजिए, ठीक ना। आगे कह रहा है कि हु नोज एवरी ट्रिक ऑफ एवरी ट्रेड, यानी कि वो हर एक काम को करने का हर एक तरीका जानते हैं। यहाँ पर ट्रेड का मतलब होगा काम, वैसे ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, लेकिन ट्रेड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो कार्य होगा। तो वही कह रहा है कि ही हु नोज यानी कि जो जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एवरी ट्रिक ऑफ एवरी ट्रेड यानी कि हर एक काम को करने का हर एक तरीका वो जानते हैं, ठीक ना। आगे कह रहा है कि ही चेंज हिज फीदर अकॉर्डिंग टू विदर, कह रहा है कि वह अपने पंखों को मेन जो है कह रहा है कि ही चेंज हिज फीदर अकॉर्डिंग टू विदर यानी कि वो अपने पंखों को मौसम के अनुसार क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो पंखों को मौसम के अनुसार बदलने का यहाँ पर तात्पर्य क्या हुआ कि वो जैसी परिस्थिति होती है वैसा अपने आप को ढाल लेते हैं, वैसा नौटंकी वो कर लेते हैं, ठीक ना, नाटक कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताया गया है। आगे कह रहा है कि द स्टोरी शोज दैट यानी कि यह स्टोरी जो, यह कहानी जो है वो प्रदर्शित करती है कि, क्या प्रदर्शित करती है कि दैट ए पर्सन लाइक नानू काका यानी कि नानू काका के जैसा एक व्यक्ति जो है, नानू काका के कैसा कोई व्यक्ति जो है विल बी सक्सेसफुल इन प्रेजेंट सोसाइटी। तो नानू काका के जैसा जो व्यक्ति है वो क्या है, वर्तमान जो समाज है उसमें कितना सफल है, यही इस कहानी का मेन उद्देश्य है। समझ गए ना, यानी कि ये कहानी क्या सिखाती है कि वर्तमान समय में अगर आप जो है, अगर आप मतलब देखें तो वर्तमान समय में वैसे ही लोग ज़्यादा सफल हैं जो कि नानू काका की तरह धूर्त और चालाक हैं। समझ गए ना, जो कि अपने काम को किसी भी तरीके से जो है निकालना जानते हैं, वहीं आज के डेट में सफल हैं। वरना मतलब जो सीधे लोग हैं उनका तो कोई वैल्यू नहीं है। अब आज के टाइम में तो खुदे सोचना भाई, तू लोग अगर जाओगे कोनो मिनिस्टर के पास में मिलने के लिए तो दुआरे पे से भगा देगा, लेकिन वहीं अगर तुम ऐसे ही कोई मैंने बढ़िया एकदम पद उद के बारे में बता के जाओ तो कहेगा आइए आइए बैठिए, थोड़ा सा हम भी आपसे कुछ काम निकलवा लें। तो वही चीज़ मेन इस कहानी में दिखाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको कहानी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया ना बाबू। तो देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी मतलब आपके दोस्त हैं उनसे भी आप जो है रेकमेंड करिए कि वीडियो को लाइक करें। वो भी मैंने अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ वो भी शेयर करें, जिससे कि हम लोग का मेन जो यूट्यूब फैमिली है वो मतलब बहुत व्यापक तौर पे जो है इसका विस्तार हो सके हमारी यूट्यूब फैमिली का। और साथ ही साथ में आप लोग से एक और बात कहना था कि अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है बिहार बोर्ड क्लास 12 उसको सर्च मारिए और उससे आप जा कर के जुड़ सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर आप लोग को बिहार बोर्ड से संबंधित ही हर एक चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे जो हम पढ़ाते हैं उसको हम अपलोड करवाते हैं उस पर, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे डेली क्विज़ भी मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।